रब राखा दोस्तों, आपके अपने चैनल भल्ला इंस्पिरेशनल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इशू पे बात कर रहे हैं जिसमें भारत दूसरे नंबर पे है। हम सब ने उसको बहुत नज़दीके से देखा है मगर समझा नहीं है। हाँ जी, इसका नाम है डिप्रेशन। आपको पता है कि डिप्रेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? डिप्रेशन की शुरुआत होती है चाहत से। डिज़ायर करना कोई बुरी बात नहीं है, हर आदमी डिज़ायर करता है। इस दुनिया में विदाउट डिज़ायर वी कांट लिव इन दिस वर्ल्ड। हम डिज़ायर के बगैर इस दुनिया में रह ही नहीं सकते। हर आदमी करता है, खूब करिए। मगर जब ये डिज़ायर, ये चाहत का लेवल इतना बढ़ जाए कि जहाँ हमारा सुकून, हमारा चैन, हमारी नींद, सब कुछ कुर्बान हो जाए और हर चीज़ दांव पे लग जाए, केवल इसलिए कि बस ये मुझे चाहिए ही चाहिए, यदि ये नहीं मिला तो सब कुछ ख़त्म। ये स्टेज है डिस्परेशन की। जी हाँ, यहाँ पे डिप्रेशन नहीं है, ये स्टेज है डिस्परेशन की। डिस्परेशन को बड़ा सिंपल शब्दों में यदि हम समझें तो ये वो आग है जो सब कुछ ख़त्म करके रख देती है और डिप्रेशन आपको खामोश कर देती है। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, इसका इलाज बड़ा सिंपल सा है और हम सभी इसको कर सकते हैं। चलिए डिज़ायर से डिस्परेशन और डिस्परेशन से डिप्रेशन के इस सफ़र पे और देखते हैं कि ये कैसे शुरू होती है और इसका इलाज क्या है। कभी नोटिस किया है आपने कि अंदर एक अजीब सी बेचैनी सी रहती है? नींद पूरी हो रही है, न मन शांत, करियर, रिश्ते, पैसा, सब कुछ चाहिए, पर वो भी अभी। और जब चीजें हमारी स्पीड से नहीं होती ना, तो अंदर से घबराहट सी होने लगती है। यही बेचैनी वो धीरे धीरे एंग्जाइटी बनती है और अगर इसे ठीक से समझा नहीं ना, तो ये डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकती है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, डेस्परेशन और डिप्रेशन। और इसके लिए हम काउंसलर अजय भल्ला के जो विचार हैं, उनके लेख हैं, उनका सहारा लेंगे। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि अजय भल्ला के नजरिए से समझें कि इन दोनों में असल में फर्क क्या है और कैसे, मतलब कई बार एक हालत दूसरी में बदल जाती है। ये सिर्फ मूड की बात नहीं है जैसा आपने कहा, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उनके लेखों में ये बात साफ दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्क से। अजय भल्ला इससे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं डेस्परेशन के बारे में। वो कहते हैं ये वो हालत है जैसे मिले तो चैन, नहीं तो बैनर लेकर धरना वाली सोच। मतलब इट इज अबाउट वांटिंग समथिंग सो बैडली दैट यू लूज पेशेंस, बैलेंस और डिग्निटी, ऐसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। और अगर इसे और सरल शब्दों में कहें, जैसा अजय भल्ला बताते हैं, तो डेस्परेशन का मतलब है आई विल डू एनीथिंग टू फिक्स दिस नाउ। ये एक तरह का फौरी पैनिक है, शॉर्ट टर्म पैनिक या एक बहुत तेज इच्छा। इसमें जो इमोशंस होते हैं ना, वो हैं डर, चिंता और एक अजीब सी बेचैनी, फियर, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस। अच्छा। और इसके बिल्कुल उलट डिप्रेशन, वो क्या है फिर? अजय भल्ला के अनुसार डिप्रेशन वो स्टेज है जब इंसान कहता है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, सब बेकार है। एक तरह से नथिंग मैटर्स एनीमोर। ये एक लंबे समय तक चलने वाली निराशा है, एक अंदरूनी खालीपन, लॉन्ग टर्म होपलेसनेस या एम्प्टीनेस। यहाँ अजय भल्ला काउंसलर का एक बड़ा सटीक पंचलाइन है। वो कहते हैं डेस्परेशन टेम्पररी फीवर है, डिप्रेशन परमानेंट डिजीज है। अरे वाह, फीवर और डिजीज। हाँ, ये तो काफी क्लियर करता है। हाँ, मतलब डिप्रेशन सिर्फ मूड का उतरना नहीं है, ये एक प्रॉपर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसमें नाउमीदी, थकान और वो गहरा खालीपन, होपलेसनेस, फटीग, इनर एम्प्टीनेस, ये सब हावी रहता है। ये फर्क तो साफ हो गया। लेकिन जो सबसे शायद चौंकाने वाली बात अजय भल्ला बताते हैं, वो ये है कि डेस्परेशन अगर संभाली न जाए तो अक्सर डिप्रेशन बन जाती है। ये फिसलन होती कैसे है, ये कैसे होता है? उनके विचारों में ये गिरावट अक्सर धीरे धीरे होती है और उन्होंने इसका एक खास उदाहरण भी दिया है जो पुरुषों में काफी आम देखा जाता है। जब कोई इंसान एक ही तरह की सोच में फंस जाता है ना, और बार बार खुद को विक्टिम मानता है कि मेरे साथ ही बुरा होता है,
तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। हर समय बस यही सोचना कि कोई अच्छा ही नहीं है, दुनिया मेरे खिलाफ है, सब कुछ पाना चाहता है लेकिन शेयर कुछ नहीं करना चाहता। अपने कमरे में अकेला रहता है, बाहर से शायद दिखे मैं खुश हूं, पर अंदर से एकदम खाली। ओवर एम्बिशन भी, मतलब सब कुछ तुरंत चाहिए, और अगर नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन, फिर एंजाइटी और फिर धीरे धीरे डिप्रेशन। जब कोई हफ्तों या महीनों तक थका हुआ, उदास और बेकार महसूस करे, फीलिंग टायर्ड, सैड, वर्थलेस फॉर वीक्स और मंथ्स, तो ये डिप्रेशन हो सकता है। ये तो बहुत आम लगता है आजकल। अच्छा, अजय भल्ला ने कुछ रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण भी दिए हैं ना, जहां डेस्परेशन साफ दिखती है। हाँ बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं किसी क्रश को सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा, फिर भी लगातार मैसेज करते जाना, वो एक डेस्परेशन है। या फिर अकेलेपन के डर से एक खराब टॉक्सिक रिश्ते में फंसे रहना, बस इसलिए कि अकेले ना रह जाएं। या वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए डेट पर गए और ईएमआई पर महंगा खर्चा कर दिया। बिल्कुल, या फिर अपने साथी को खुश करने के चक्कर में अपनी पूरी पहचान, अपनी पर्सनालिटी बदल देना। ये सब डेस्परेशन के लक्षण हैं। सही बात है, यानी चिंता और फिर गंभीर अवसाद यानी डिप्रेशन का रूप ले सकती हैं। ये किसी भी एरिया में हो सकता है। करियर में फंसा हुआ महसूस करना, जैसे वो कहते हैं जॉब छोड़ने की हिम्मत नहीं, रिश्तों में अकेलेपन का डर, सोशल मीडिया पर वैलिडेशन की वो कभी ना खत्म होने वाली तलाश, पैसे और लाइफस्टाइल की अंधी दौड़, दूसरों से बेवजह की तुलना, कंपैरिजन, या फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। अजय भल्ला, काउंसलर, इस पैटर्न पर खास जोर देते हैं कि कैसे ये रास्ते डेस्परेशन से डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं। तो मतलब निचोड़ क्या है? अजय भल्ला काउंसलर का जो मुख्य संदेश है वो शायद यही है कि डेस्परेशन अगर समय पर नहीं संभाली तो वही बन जाती है डिप्रेशन। और उनकी वो लाइन भी सोचने वाली है, डेस्परेशन इंसान को पागल बना देता है, डिप्रेशन इंसान को खामोश कर देता है। बिल्कुल, ये एक तरह का चुनाव बन जाता है, फिर आप पागल बनोगे या खामोश। लेकिन यहाँ सिर्फ निराशा की बात नहीं है, उम्मीद भी है। अजय भल्ला के मुताबिक डिप्रेशन और एंजाइटी ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है, एक इशारा कि जिंदगी को बदलने का, कुछ ठीक करने का वक्त आ गया है। वो कहते हैं कंपैरिजन छोड़िए, धैर्य, पेशेंस वापस लाइए, स्वीकार करना सीखिए, एक्सेप्टेंस, और ध्यान मतलब मेडिटेशन उसको अपनाइए। पर हाँ, ध्यान के बारे में उनकी एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। वो कहते हैं, Rest assured, meditation is the ultimate and only solution to come out of every situation. There is no other way. But always remember, it should not be learned from YouTube gurus. That can do more harm than good. It should be learned from a perfect living master. अपनी प्रेरणा का जिक्र करते हुए जो कहते हैं वो भी शेयर करना चाहूंगा। In English, every word I write, every thought I share, flows only by the grace of my Sadguru. If it feels worthwhile to you, share it with a friend in need, because that may be the greatest gift you could ever offer. Without grace, nothing truly happens. इस ख्याल के साथ आज की बातचीत यहीं रोकते हैं। हम फिर मिलेंगे। Till then, stay blessed, stay contented, healthy and happy. रब राखा।